शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बीच ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने 4 शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ये चारों शेयर पावर सेक्टर के हैं, जिनसे आपको करीब 40% तक रिटर्न मिल सकता है। एक शेयर गोल्डमैन सैक्स ने भी सुझाया है, जिससे करीब 78% रिटर्न मिलने का चांस है, और ये शेयर फाइनेंस सेक्टर का है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने इन चारों कंपनियों को बाय रेटिंग देते हुए अपने कवरेज की शुरुआत की है। यूबीएस को भरोसा है कि जिन 4 शेयरों को उसने चुना है, उनसे करीब 20 से 40% तक रिटर्न मिल सकता है, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने अपने पसंदीदा शेयर से 78% का दमदार रिटर्न देने का दावा किया है। इन 5 शेयरों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और इसमें सबसे पहला शेयर है बीएचईएल का। यूबीएस ने बीएचईएल के शेयरों के लिए 340 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके मौजूदा भाव से 38% ज्यादा है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि थर्मल पावर स्पेस में ऑर्डर बढ़ने की वजह से फिस्कल ईयर 2028 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट 8 गुना तक बढ़ सकता है। आज मंगलवार को बीएचईएल के शेयर 2.93% बढ़ के 248 रुपए 50 पैसे पे बंद हुए हैं। दूसरा शेयर है प्रीमियर एनर्जी का। यूबीएस ने इसे 1340 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा लेवल से 32% ज्यादा है। मंगलवार 5 अगस्त को ये शेयर 2.19% गिर के 997 रुपए पे बंद हुए हैं। कंपनी की 10 गीगावाट की बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कैपेसिटी और राइवल कंपनियों से आगे बढ़ने की ताकत इसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। तीसरा शेयर है वारी एनर्जीज। यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में वारी एनर्जीज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी आने की संभावना जताई है। इसके शेयरों का टारगेट प्राइस 4,400 रुपए तय किया है, यानी कि मौजूदा शेयर प्राइस के मुकाबले इसमें 40% अपसाइड का चांस है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वारी की कैपेसिटी बेस्ड अर्निंग ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है, और कंपनी का एबिटा मार्जिन भी फिस्कल ईयर 2025-2028 के बीच 6.40% बढ़ सकता है। यूबीएस का सुझाया गया चौथा शेयर है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों के लिए यूबीएस ने 78 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा लेवल से 20% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 से लेकर के 2028 के बीच कंपनी की डिलीवरी क्षमता 1.5 गीगावाट से बढ़कर के 4.2 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इससे कंपनी के रेवेन्यू में 41% और एबिटा में 46% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पांचवा शेयर है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जो 78% तक का रिटर्न दे सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से गिरे, यहाँ तक कि आज 5 अगस्त को भी इसके शेयर 1.61% टूटकर 766 रुपए पे बंद हुए। पिछले 5 दिनों में ये शेयर करीब 23% से भी ज्यादा टूट चुका है। शुक्रवार 1 अगस्त को स्टॉक में 18% की बड़ी गिरावट आई थी, क्योंकि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गिरीश कौसगी ने अपने पर्सनल रीजन की वजह से अचानक इस्तीफा दे दिया। भारी गिरावट के कारण पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर एफएनओ बैन में चले गए, यानी कि निवेशक इसमें फ्यूचर्स या ऑप्शंस के नए पोजीशन नहीं बना सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि हालिया गिरावट के बाद अब ये शेयर निवेश के लिए सही है। गोल्डमैन सैक्स ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 1386 रुपए तय किया है। टारगेट प्राइस इसके मौजूदा भाव से करीब 78% ऊपर है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि एमडी और सीईओ के इस्तीफे के बावजूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई खास असर नहीं पड़ा है। उसका ये भी मानना है कि शेयरों में आई गिरावट ओवरडन यानी कि बहुत ज्यादा है, और वैल्यूएशन के लिहाज से अब इस शेयर में एक मजबूत एंट्री पॉइंट बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 2025 से लेकर के 2028 के बीच कंपनी की अर्निंग 15% सीएजीआर के रेट से बढ़ सकता है। वैसे शॉर्ट टर्म में निवेशकों की नजरें कंपनी के तिमाही नतीजों और नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति पर भी टिकी रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने 3 कारणों की वजह से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे अपना भरोसा बनाकर रखा है। पहला, कंपनी के लोन बुक में बैड लोन का रेशियो अभी भी काबू में है। दूसरा, बढ़ते कंपटीशन के बावजूद कंपनी ने लोन पर मार्जिन बढ़ाया है। और तीसरा ये कि कंपनी छोटे शहरों और मिड सेगमेंट में बहुत तेजी से कर्ज बांट रही है, जिसका फायदा इसे आने वाले दिनों में हो सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी शेयर चुन रहे हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मार्केट की तमाम खबरों को जानने के लिए आप मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।